देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड में शिवसेना विभाग प्रमुख वैभव भरटकर द्वारा आयोजित नवरात्र उत्सव का समापन। मुंबई मालाड अप्पापाड़ा के शिवाजी चौक में इस वर्ष आयोजित नवरात्र उत्सव मालाड सी जगदम्बा माउली कार्यक्रम का समापन हवन और भंडारे के साथ किया गया। शिवसेना दिंडोशी विधानसभा और मालाड विकास प्रतिष्ठान ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस उत्सव में 9 दिनों तक प्रतिदिन दूर दूर से लोग पहुंचे और गरबा रास के साथ मां दुर्गा की पूजा का आनंद लिया। कार्यक्रम का आयोजन शिवसेना दिंडोशी विभाग प्रमुख वैभव भरटकर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अंतिम दिन हवन के बाद हजारों स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिवसेना प्रवक्ता शीतल महात्रे ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और पूजा में भाग लिया। इनका स्वागत सम्मान पूर्व नगर सेविका धनश्री वैभव भरटकर द्वारा किया गया। आयोजकों ने बताया कि पूरे नवरात्र में श्रद्धालुओं का उत्साह बना रहा और लोग मुंबई के कोने कोने से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। बात देना चाहता हूँ कि आपका गरबा ये उत्तर पश्चिम जिला में सबसे बड़ा और सबसे मनमोहक था। कहाँ से लोग आए इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद किस तरह से भंडारा का आपका आयोजन था, कैसा सफल हुआ? आज भंडारे का आयोजन 9 दिन के हवन के बाद हर साल होता है। बड़े पैमाने पर आप पिछले रोड पे जाएंगे तो बड़े पैमाने पर लोग उसका आनंद प्रसाद लेने के लिए आते हैं। हमारे माता जी की भक्ति के लिए दूर दूर से लोग कल्याण, डोंबिवली, विरार अलग अलग जगह से लोग अपने यहाँ पर आते हैं। माता जी के पास दरख्वास्त लगाते हैं, उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके लिए आने वाले लोगों की इच्छाएं बढ़ती हैं। आज प्रवक्ता आपके शीतल महात्रे ने आज आपके बारे में बहुत सराहना की है, आशीर्वाद दिया है, क्या कुछ कैसा लग रहा है आपको? ताई हमारी बहन है, उसमें कोई वो तो हमेशा आशीर्वाद देती रहती है। आज सुबह वाइकर साहब भी आए थे, हमारे खासदार। कल हमारे सिद्धेश कदम जी भी आए थे। सभी नेता आते हैं। इस बार शिंदे साहब ने आने में थोड़ी देर करा दी, पर मैं अभी भी आशावादी हूँ कि साहब आज भी आ सकते हैं। ये तो दसरा मेड़ावा बाड़ा साहब ने रखी हुई ये नींव है, ये हिंदुत्व की शान है। ये दसरे के दिन हम लोग सोना देना लेना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसी तरह से ये सालों से चली आई परंपरा है। किंतु बीच में इसको किसी ने दाग लगाया था। वो दाग धोकर शिवसेना का धनुष्यबाण और शिवसेना दोनों फिर से हिंदुत्व के नाम पर लाकर हिंदुओं के बीच में रखने का काम शिंदे साहब ने किया। वैभव भाई एक विभाग प्रमुख भी है, स्थानीय यहाँ पे दहशतवादी तड़पदार नेता माने जाते हैं, मगर ये बीएमसी की हालत बहुत गंभीर है। जो महानगर पालिका की है वो अप्पापाड़ा में है, वहाँ पे न डॉक्टर है न दवा है और उसके अगल बगल में गंदगी का साम्राज्य है। अगर कोई वहाँ पे वॉचमैन भी बोलता है तो उसकी भी पिटाई होती है, डॉक्टरों की पिटाई होती है। इसके बारे में क्या कहता है आपकी सरकार? देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं, सामाजिक तत्व कहाँ पर जाकर क्या करते हैं रात को। हर चीज़ पे तो प्रशासन का ध्यान होना चाहिए, हम लोगों का भी ध्यान है। इस बारे में हमने सब अपने पुलिस निरीक्षक, एसीपी, डीसीपी इन सबसे बात की है कि कुछ लोग वहाँ पर ऐसे दारू पीते हैं, असामाजिक तत्व वहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या सुनसान डेड एंड रोड है तो लोग उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। कोई पार्किंग चलाने की कोशिश करता है या कोई वो अलग अलग ये जो आपने सब कहा, इस बारे में अभी पुलिस उसके पीछे लगी है। सीसीटीवी फुटेज चेक कर जो अपराधी है इन सब पर। आपकी भूमिका क्या होगी? अब हम हमारी भूमिका कैमरे पे जाहिर नहीं कर सकते। कुछ भूमिकाएं ऐसी होती है जो कैमरे के पीछे दिखाई जाती है। हर चीज़ कैमरे पे नहीं बोली थी, पर पुलिस प्रशासन उसका काम कर रहा है और जब हमारी कार्रवाई होगी तो भी आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं धन्यवाद। मैं भरटकर साहब से भी मैं बीएमसी के बारे में जो बहुत दिन से चर्चा था, बहुत दिन से ये बातें लोगों को मेरे चैनल पे भी बातें आ रही थी और फोनों के द्वारा भी लोग बताते थे कि बीएमसी की बहुत हालत ख़राब है। यहाँ पे 2 नगर सेवक हैं, यहाँ पे इतने नेता हैं, मगर फिर भी स्थिति बहुत नाजुक है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन पर ज़रूर कार्रवाई करेगी और साथ में हमारी भी भूमिका रहेगी। हम पुलिस प्रशासन से मिलकर बात करेंगे, उनसे लड़ाई उनसे और ये जो है गुंडे हैं और जो असामाजिक तत्व उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? नवरात्रि का 9 दिन अभी पूर्ण होने जा रहा है, भले ही 11 दिन तक चलेगा, मगर क्या मौसम है जो हिंदू हृदय सम्राट का जो सपना था कि हिंदू राष्ट्र होगा, तो क्या होगा? क्या एक तो मैं पहले 9 दिन की सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कल दशहरा है, दशहरा की मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं हमारे विभाग प्रमुख
वैभव भराड़कर जी और हमारी माजी नगर सेविका धनश्री भराड़कर जी के यहाँ उन्होंने जो दुर्गा माता का आह्वान किया है और जो गरबा रखा है उसके लिए आज मैं यहाँ पे उनको भेंट देने के लिए आई हूँ। मेरे साथ हमारे माजी नगर सेवक हुंडारे साहब भी है और मुझे लगता है एक भक्तिमय और बहुत ही सुंदर ऐसे आरती हुई। हम बहुत जगह जाते रहते लेकिन यहाँ की आरती की बात ही कुछ और है, तो इसके लिए मुझे वैभव जी ने स्पेशली आज आरती के लिए बुलाया था और मेरे हाथ से आज आरती हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और रही बात हिंदू राष्ट्र की होने की, तो मुझे लगता है मन में अगर हिंदुत्व है तो ज़रूर ये राष्ट्र भी हिंदू है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन ताई मेरा एक और अभी खास क्वेश्चन है कि जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट का सपना था वो पूरा हो रहा है। अभी जिस तरह से आप लोग जो मुद्दे को लेकर हिंदुत्व पूरा जिस समय से आप केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार आई पूरा हिंदूमय हो गए। बिल्कुल, महायुति की जब से केंद्र में सत्ता आई है, नरेंद्र मोदी जी जब से पंतप्रधान हुए हैं और यहाँ पे फडणवीस जी मुख्यमंत्री हुए, हमारे एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री हुए, तब से मुझे लगता है कि सभी जगह जो भगवा फहराया है वो मुझे लगता है अभी आने वाली स्थानिक स्वराज्य संस्था में भी ये भगवा जरूर फहराएगा। मगर भाई जिस तरह से अब ये बजट आया है, घरेलू कुछ चीज सस्ता हुआ है, मगर 59,000 जिसका सैलरी है साल भर में कमाई है उसको ही राशन मिलेगा। मगर आपकी सरकार होने के बावजूद भी दुकानों पे राशन नहीं मिल रहा, और राशन कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है कि आज हम देवी के चरणों में हैं, तो आज बहुत भक्तिभाव का दिन है। ये तो राजनीति की बातें तो होती रहेगी, लेकिन आज उत्साह है, आज त्योहार का दिन है, तो मुझे लगता है आज राजनीति पे बात ज़्यादा ना करके हम धर्म के ऊपर और त्योहार के ऊपर ही बात करें। बिल्कुल, दशहरा का जो मेलावा है जो कल यहाँ पे गोरेगांव में हो रहा है नेस्को में, वहाँ पे माननीय हमारे जो मुख्य नेता है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने उन्होंने कहा है कि ज़रूर हमारी परंपरा है वो भी हम संभालेंगे, और उसके साथ जो हमारे बलिराजा है, जो शेतकरी बंधु है हमारे, जो पूरे महाराष्ट्र में जो पूरा परिस्थिति जो निर्माण हुई है उसकी वजह से उनका घर गया है, उनकी खेतियाँ गई है, तो मुझे लगता है उनको मदद करना ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो बाला साहब ठाकरे उन्होंने बताया था कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण है, तो ये समाजकारण की बात है। बाकी ये तो मेलावा है वो हम ज़रूर लेंगे, लेकिन उसका जो हमने खर्चा है वो कम किया है। और साहब ने भी बताया है कि खाली मुंबई और थाने और आजू बाजू के लोग ही यहाँ पे आएंगे, बाकी के सब जाके खेतों में जाएंगे और हमारे किसान को मदद करेंगे। आपदा के समय में क्या माता जी से आपने अर्जी लगाई है कि ये आपदा? बिल्कुल, हमने माता जी को अर्जी लगाई है कि जो हमारे किसान हैं उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो, उनके ऊपर जो संकट आया है वो संकट जल्दी से जल्दी दूर हो। महानगर पालिका में किसकी सरकार बनेगी? महानगर पालिका में महायुति की सरकार बनेगी और महायुति का ही महापौर किसका होगा? महायुति का होगा। भाजपा का होगा? महायुति का होगा। धन्यवाद। प्रवक्ता के रूप में हैं और महाराष्ट्र के नहीं, हम लोग तो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मानते हैं उनको। जिस तरह से उनका विचार हमने खट्टे मिट्टे हर तरह के उनसे सवाल किए, उन्होंने हर ढंग का मेरे प्रश्नों का जवाब दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गौरी नारायणी नमस्तुते मंगले शिवे साधिके गौरी नारायणी नमस्तुते मंगल मंगल नारायणी नमस्तुते ओम नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा हर भोले नमः शिवाय हराय शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय गंगा शिवाय ओम नमः शिवाय
नाना सौभाग्य द्रव्यंच गृहाण परमेश्वरी जगदम्बायै नमः। नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि ततो पुष्प समर्पणं च करिष्ये। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयानेकानि पूजार्थं शुभानि प्रतिगृह्यताम्। जगदम्बायै नमः। इदं पुष्पं समर्पयामि धूप समर्पणम्। हरि ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री सिद्धिदात्रे नमः। धूपमाघ्रापयामि दीपकं दर्शयामि।
लाइट